आज की हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 30 यानी प्रश्न संख्या 30 है। और हमारे पास यहाँ पर आप बुक देख रहे हैं, रीडर्स चॉइस की बुक है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विजयपाल सिंह की ये बुक है। और इसमें हम इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन, इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। और इसकी वीडियो बहुत सारी डली हुई है, जिसमें प्रश्न संख्या 30 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। 30 तक नहीं, शायद 29 तक जा चुकी है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर की जो प्रश्न संख्या है इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 नंबर, इसमें एक कंपनी ने 2 लाख रुपए के 100 रुपये वाले 5% डिवेंचर यानी ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए। इनका भुगतान 5 वर्ष के अंत में 6% प्रीमियम पर करना है, जिसके भुगतान के लिए इन्होंने 4% चक्रवृद्धि ब्याज से एक सिंकिंग फंड खाता खोला गया है। और 5 वर्ष के लिए जर्नल में आवश्यक लेखे कीजिए तथा सिंकिंग फंड खाता और सिंकिंग फंड विनियोग खाता बनाइए। सिंकिंग फंड विनियोग की राशि 1,66,211 रुपये 5वें वर्ष के अंत में प्राप्त हुई। 1 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5 रुपये 4163 हो जाता है, मतलब इतने पैसे हो जाता है, 5.4163 रुपये हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये कहना चाहते हैं कि 2 लाख का डिबेंचर है और इसका पेमेंट 5 साल के लास्ट में हम 6% प्रीमियम पर करेंगे। तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपये होता है। इसका मतलब है कि ये 5 साल के लास्ट में 2 लाख रुपया तो देंगे ही देंगे, साथ में 6% ब्याज के रूप में समझ लो या प्रीमियम के रूप में जो भी पैसा होगा फालतू ये देने, मतलब देना है इनको 2,12,000 रुपये, क्योंकि 2 लाख का 6% 12,000 रुपया होता है। तो इसका मतलब ये कंपनी 2,12,000 रुपये चुकाएगी। अब उसके लिए यहाँ पर उन्होंने 1 रुपये का एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है। अब ये ध्यान देना है कि आपके पास अगर 5.4163, इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 रुपये की किस्त बनाई जाए और उसका 4% ब्याज लगाया जाए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 साल के लास्ट में वो इतना रुपया बन जाएगा ब्याज जोड़ जोड़ के। लेकिन अब क्योंकि हमें तो 2,12,000 की किस्त पता लगानी है, तो जब ये 1 रुपये का टोटल अमाउंट है तो हमारा टोटल अमाउंट 2,12,000 है। तो हम 2,12,000 को इससे डिवाइड करेंगे ऐसे, तो इसकी जो किस्त है वो 39,141 रुपये आ जाएगी। इसका मतलब जो 39,141 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट आया है, यही पैसा हर साल सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाला जाएगा। और यही पैसा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ से 4% ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पर ब्याज प्राप्त होगा, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन्होंने बोला है कि भाई सिंकिंग फंड खाता भी बनाइए, सिंकिंग फंड विनियोग खाता भी बनाइए, जर्नल एंट्री भी कीजिए। तो सबसे पहले हम सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे, और ये कैसे बनेगा इसको आपको ध्यान से देखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो किस्त है 39,141 रुपये है और आपका जो ब्याज है वो 4% लगेगा। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो इसको हम कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लिख क्या रहे हैं और इसको हम बनाएंगे कैसे। तो स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो सबसे पहले वर्किंग के तौर पर यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 30, ये हो गया 30 नंबर प्रश्न संख्या। उसके बाद टोटल अमाउंट पेएबल, कुल हमें 2 लाख रुपए प्लस 12,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के 2,12,000 रुपये चुकाने हैं। उसके बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,12,000 को हम 5.4163 से डिवाइड करेंगे तो 39,141 रुपये की इंस्टॉलमेंट आएगी। ये हमारा सिंकिंग फंड जो है सिंकिंग फंड अकाउंट है, सिंकिंग फंड अकाउंट।
इसमें हमें हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकालना होता है, मतलब निकाल के इस खाते में, इस खाते के नाम से ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो जब हम इसकी एंट्री करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 31 मार्च 2019 से हमने इसको स्टार्ट किया है। इसमें वर्ष नहीं लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन से सन से शुरू हुआ है। तो हमने एक एस्टिमेटेड ईयर लिया है 2019। इसमें आप 2019 के बजाय यहाँ पर लिख सकते हैं 2011, 2012, कुछ भी ईयर ले सकते हैं, क्योंकि ईयर तो दिया ही नहीं है। तो ईयर तो आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, कुछ भी ईयर ले लो। तो यहाँ पर 31 मार्च 2019 को हमने बेस मान लिया, एस्टिमेटेड मतलब अनुमान से, अपने हिसाब से हमने इसमें एक निश्चित तारीख, ईयर लिया जो 31 मार्च है। वो तो हर साल इंस्टॉलमेंट के तौर पर 39,141 रुपये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कटना ही कटना है। तो इसको हम 31 मार्च 2019 में क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के 39,141 रुपया लिखेंगे और इसको यहाँ लिख करके टोटल इस साइड में बंद कर देंगे पहले साल, क्योंकि पहले साल कमाई होगी और 31 मार्च तक हम पैसा कमाएंगे और 31 मार्च को पैसा निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में से रखेंगे, सिंकिंग फंड खाते में ट्रांसफ़र करेंगे और उस दिन हम पैसा इन्वेस्ट भी कर देंगे दूसरी जगह पर। तो ये पैसा हमारा निकाला गया और यही पैसा हमारा बैलेंस में है, क्योंकि आज मान लीजिए 31 मार्च 2019 है, कल को 1 अप्रैल 2019 होगी। तो ये पैसा आज हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो कल हम इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे साल इन्वेस्ट रहेगा। तो 31 मार्च 2020 को 1 साल पूरा होगा, तब हमें ब्याज मिलेगा 1 साल के बाद। अब इसको हम बैलेंस सीडी करके अगले साल तुरंत चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, यानी जो बैलेंस सीडी हुआ था वही 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस बीडी हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बाद जो हमारे पास इसका ब्याज होता है 4%, इसका 4% ब्याज हमने अप्रोक्सीमेटली पॉइंट वाला चक्कर कटा दिया, मतलब हटा दिया है। और मान लो अगर 50 पैसा है तो उसे हमने रुपया बना लिया, और 50 पैसे से कम है तो उसे हमने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट हमने लिखा, इसी का 4% ये ब्याज है और बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरी किस्त हमने ले ली, इनका टोटल कर दिया 79,848 आ गया। इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे और इसी को बैलेंस को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी, यही 31 मार्च 2020 को 1 साल पूरा होगा तब ये किस्त जाएगी और ये ब्याज हमें मिलेगा जहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तब ये टोटल अमाउंट 79,848 इधर भी लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022 मतलब 20, मतलब कि 31 मार्च 2020 को अब ये हमने बैलेंस सीडी कर लिया, यानी कैरी डाउन किया। तो फिर 1 अप्रैल 2020 को इसको ब्रॉड डाउन करेंगे, अगली साल ब्रॉड डाउन कर लिया 79,848 को यहाँ लाएंगे। उसके बाद इसी का ब्याज फिर काटेंगे 31 मार्च 2021 को, बाई इंटरेस्ट लिखेंगे, इसका जो ब्याज है 4% से 3,194 रुपये आएगा। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर ट्रांसफ़र होगी प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब इसका टोटल हो गया 1,22,183 रुपये, इधर भी लिखेंगे, डबल लाइन से इसलिए बंद करेंगे कि 1 साल समाप्त हो गया, यह 1 साल का संकेत है। और इसके बाद टू बैलेंस सीडी लिखेंगे तो 3rd ईयर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर 31 मार्च 2021 यही ब्याज वाली तारीख यहाँ भी रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसके बाद 1 अप्रैल 2021 अगला दिन होगा, यहाँ आ जाएंगे, बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी लिखने के बाद यही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसका ब्याज काटेंगे 4%, ये आ गया। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम चौथी इंस्टॉलमेंट का पैसा चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब इसका टोटल अमाउंट 1,66,211 रुपये हो गया। अब इसी को ही टू बैलेंस सीडी लिख देंगे, टोटल करके यहाँ पर बंद कर देंगे दोनों तरफ और यही वाली डेट यहाँ डाल देंगे 2022 31 मार्च की। अब 1 अप्रैल 2022 को यहाँ आएंगे बाई बैलेंस बीडी और इसका फिर 4% ब्याज काटेंगे। जब ब्याज काटते हैं 6,648 रुपया इसका 4% आएगा। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम यहाँ पर पैसा लेंगे, ये पैसा हमने 39,141 रुपये लिया,
तो अब इसका जो टोटल हो गया 2,12,000 हमारा पूरा हो गया। इसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अब ये पैसा यहाँ से निकाल के डिबेंचरों का पेमेंट होगा, क्योंकि ये पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया गया था वहाँ से टोटल हमें 2,12,000 रुपया प्राप्त हो जाएंगे ब्याज जोड़ जोड़ के। तो ये जो हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड है, यहाँ पर हम डिबेंचर लिख देंगे, क्योंकि सिंकिंग फंड जो होता है वो डेप्रिसिएशन में भी चलता है। तो डिबेंचर का है, उसमें होता है डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड अकाउंट, ये है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो यहाँ पर आप डिबेंचर सिंकिंग फंड जरूर लिख देंगे। इस प्रकार से ये हमारा अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड का तैयार हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है भाई डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बना के दिखाओ, तो चलिए वहाँ भी पहुँचते हैं, उसका भी हिसाब किताब देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो अब उसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसमें हमने क्रेडिट से शुरू किया था बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, वही पैसा सेम इधर हम लिखेंगे डेबिट साइड से टू बैंक अकाउंट के नाम से, क्योंकि हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र करके या बैंक वगैरह में जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, तो बैंक से पैसा जाता है। तो यहाँ पर हम डेट पार्टिकुलर रुपीज़ ऐसे कॉलम बना देंगे। इसके बाद 31 मार्च 2019 वही डेट डालेंगे जो हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड में डाला था। टू बैंक अकाउंट के नाम से 39,141 का पहली किस्त हम जमा करेंगे। पहले साल तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 31 मार्च को जमा किया है। अब एक साल पूरा हो जाएगा, बैलेंस सीडी से अब बीडी होगा, फिर हम इंस्टॉलमेंट और इसका जो ब्याज एक साल के बाद आएगा 31 मार्च 2020 को एक साल पूरे हो गए। जब एक साल पूरे हो जाएंगे तो इसका जो 4% ब्याज है वो 1,566 रुपये है। वो ब्याज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर पहला वाला अकाउंट बनाया था, ब्याज आपको यहीं से देख देख करके भर देना है। ये वाला 1,566 रुपये का जो ब्याज आया है, इसी ब्याज को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जो टू बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे तो 39,141 रुपये तो इंस्टॉलमेंट हो गई, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज होगी, और इंटरेस्ट 1,566 रुपये। कुल पेमेंट हम 40,707 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे किसी दूसरी संस्था में, जहाँ भी कंपनी वाजिब समझेगी, जहाँ पे 4% का उनको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था। अब इनका टोटल अमाउंट 79,848 होगा 31 मार्च 2020 को, बाई बैलेंस सीडी होगा। यही रकम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारी जो रकम है बाई बैलेंस सीडी 79,848 को हम यहाँ पर ले आएंगे, और यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन करेंगे, और फिर हम टू बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट लेंगे, और इसका 4% ब्याज 3,194 रुपया, इसको हम यहाँ से देख लेंगे। 3,194 रुपया ये रहा, इसको जोड़ करके 42,335 रुपये दोबारा इन्वेस्ट होगा, और ये रकम 1,22,183 होगी 31 मार्च 2021 को। यहाँ पर 31 मार्च 2021 को अगली साल, मतलब कि नेक्स्ट ईयर हो जाता है 1 अप्रैल 2020 को, जब हम बैलेंस बीडी करेंगे तो इसका एक साल का पूरा होगा 31 मार्च 2021 को। तो उस दिन हम ये इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों को उसी बैंक, मतलब उसी संस्था में कंपनी दोबारा जमा कर देगी। 5 साल तक ये सिलसिला चलेगा, और यही 31 मार्च 2021 वाली यही डेट यहाँ लिखना है बाई बैलेंस सीडी, और ये टोटल रकम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और चौथे साल फट आ जाएंगे यहाँ पर 1 अप्रैल। देखो यहाँ पर डेट जो हमने डालना है वो डालना है 31 मार्च 2022। अब इस तारीख में इंस्टॉलमेंट और इसका 4% ब्याज दोनों जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, और यही रकम बाई बैलेंस सीडी यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि ये चौथे साल का हमारा एंड होने जा रहा है यहाँ पर, और 5वें साल की शुरुआत में ये पैसा टू बैलेंस बीडी होगा। अब इस साल कंपनी ब्याज प्राप्त करेगी और इस इन्वेस्टमेंट को कंपनी बेच देगी। तो इसका जब कंपनी बिक्री करेगी तो इस कंपनी को, मतलब इस डिबेंचर को, जो इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर कंपनी को पैसा जमा करना था, उस कंपनी से ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो इनको जो टोटल पेमेंट मिलेगा 1,66,211 रुपये, जो इनका पैसा ये मिलेगा, साथ में इसका ब्याज मिलेगा। तो जो ब्याज मिलेगा उसका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इन्हें दोबारा जमा करना ही नहीं है। अब ये 5वें वर्ष के अंत में पैसा निकाल के डिबेंचर का भुगतान करेंगे। तो ये पैसा हम लास्ट में याद रखना है कि आपको 5वें वर्ष में इसे ये नहीं लिखना है, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नहीं लिखना है।
5वें साल के अंत में आपको टू बैलेंस BD करके बाई बैंक लिख करके इसको यही पैसा यहाँ लिख के बंद कर देना है। किताब में भी यही बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। इसके बाद कंपनी का अगला प्रोग्राम होता है कि डिबेंचर के इन्वेस्टमेंट से बेचने के बाद पैसा प्राप्त हो गया है तो कंपनी डिबेंचरों का भुगतान करेगी। हालांकि उन्होंने भुगतान के बारे में नहीं कहा कि आप भुगतान करके दिखाइए, इन्होंने कहा है कि डिबेंचरों को बेच दिया गया है, यहाँ तक आपको दिखाना है। अब हम डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में और डिबेंचर इन्वेस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो ये जो जर्नल एंट्री है बहुत सिंपल है। हर साल आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, जो घटना घट रही है वही एंट्री करनी है। कंपनी का नाम नहीं है, नहीं तो यहाँ लिखते जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम होता हम यहाँ पर उसका नाम जरूर मेंशन कर देते। हालांकि कंपनी का नाम नहीं है तो हम इसका नाम मेंशन नहीं करेंगे, अगर होता तो डाल देते। फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी जर्नल एंट्री आप देखेंगे। जो हमने किया है, हमने सबसे पहले 2019 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड में 39,141 रुपये ट्रांसफ़र किया था। सबसे पहले वही एंट्री करेंगे। ये पैसा जब ट्रांसफ़र किया था तो इस पैसे को हमने कहीं इन्वेस्ट भी किया था, तो फिर इस पैसे को ट्रांसफ़र करने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दिया गया, मतलब जमा कर दिया गया। अब 31 मार्च 2020 को, ये 19 में कारनामा हुआ है, अब 2020 में इसका ब्याज मिलेगा हमें 4%। ब्याज आप वहीं से देख सकते हैं, जो ब्याज आपको लगाने के लिए दिखाया गया था 4 बार में, वही आपको ब्याज डालना होगा। तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, वो ब्याज हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, फिर हम किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम ये किस्त और ये ब्याज दोनों मिलाकर 40,707 रुपये दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। फिर हम ब्याज प्राप्त करेंगे। ये वाला वो ब्याज है जो हमारे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में आपको दिखाया जा रहा था, 3,194 रुपये तीसरे साल वाला। तो ये ब्याज हम प्राप्त करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, फिर हम किस्त ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे और फिर पैसा जमा करेंगे। इसको और इस ब्याज को दोनों मिला करके फिर ये वाली इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएगी। और उसके बाद हम चौथे साल जब पहुँचते हैं तो वहाँ से हम फिर ये वाला ब्याज लेंगे, यानी कि कौन सा ब्याज लेंगे, ये वाला 4,887 रुपये, इस ब्याज को लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस में से सिंकिंग फंड में किस्त ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसे इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट दोबारा होगा 2022 का, 19, 20, 21, 22। लास्ट ईयर में हम ये वाला ब्याज लेंगे जो डिबेंचर सिंकिंग फंड में हमने लास्ट में चार्ज किया था, यानी कि लिया था, प्राप्त किया था इन्वेस्टमेंट वाला, यहाँ पर 6,648 रुपये। लास्ट में जो हमने ब्याज लिया था वो लेंगे 6,648 रुपये। इसकी ये एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ये हमारे पास लास्ट की किस्त आ गई। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इसको बेच दिया। ये दोनों बेचने के बाद फिर हमने 39,141 लास्ट इंस्टॉलमेंट लिया, हमारे 2,12,000 रुपये पूरे हो गए। उसको हम डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इसमें हम 2,12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे और यहीं पर हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी समाप्त। और ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ओके।